बच्चे, बच्चों की सेहत, बच्चे हमारी भविष्य। जी हाँ, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एडल्ट की यह है कि बच्चों की सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसे बरकरार की जाए। ऐसे क्या स्टेप्स लिए जाएं कि बच्चे गलतियां ना करें और फ्यूचर में बुरी बुरी गंभीर बीमारियों में और प्रॉब्लम्स में ना फंसे। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा काम है ट्रू इन्फॉर्मेशन ढूंढ के उसको परखना और लोगों तक लेके आना, ताकि लोग तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें और बीमारियां, दवाइयों, सर्जरियों से दूर रहें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, बच्चों की सेहत। जी हाँ, आजकल का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम तो फिर भी ठीक गलत खाया, पहले ठीक खाया फिर गलत खाया, बच गए। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पैदा ही गलत खा के हुई है और उनका स्टेपल जो नॉर्मल डे टू डे खाना है वो सिर्फ और सिर्फ जंक फूड हो गया है। और उस कारण से हर एक पेरेंट को दिल में एक छोटा सा फियर है, यार मेरे बच्चों की सेहत कैसी रहेगी। तो आज हम ऐसी चीजें सीखेंगे कि बच्चों की सेहत के ठीक करना कैसे शुरू किया जाए, क्या उनसे कैसे काम किया जाए, एग्रीमेंट कैसे लिया जाए, और वो क्या तरीका है जो 100% गारंटी देगा कि बच्चा हेल्दी हो जाएगा। मैं एंड में एक टिप बताऊंगा जो कि बेस्ट श्योर शॉट मैंने अप्लाई किया हुआ है, मगर हम फैक्टर्स सारे लेके चलेंगे। 3 फैक्टर्स हैं बच्चों की हेल्थ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तीनों को एक एक करके परखेंगे, उनके बारे में समझेंगे। पहला फैक्टर ऑफ कोर्स फूड। अब फूड की परिभाषा बच्चे भूल गए हैं। क्यों? हम माँ बाप भूल गए हैं। फूड की परिभाषा है जो आपको, आपकी बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को प्रोटीन दे, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स दे, थोड़ी सी फैट दे, अच्छा फैट, और उसको रिपेयर करने में, रीबिल्ड करने में मदद करे और इसको एनर्जी दे। मगर आजकल फूड क्या खाया जा रहा है जिसमें कोई अच्छा प्रोटीन नहीं है, सबसे गंदा फैट है, उसमें टू मच कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कोई बिल्डिंग में, एनर्जी में, किसी चीज में हेल्प नहीं, उल्टा एनर्जी ले जाते हैं। तो पहला, फूड कैसे करेंगे? पैक्ड फूड, जो पैकेट फूड है, जो पैकेजेस में है, हमने उसको धीरे धीरे कम करना है। याद रखिएगा, वर्ड यूज किया है धीरे धीरे। एक दिन आप आके घर बोल दे आज से पैकेज फूड बंद, बच्चे रिबेल हो जाएंगे, चोरी खाएंगे, आपको बताएंगे नहीं, वो बात नहीं चलेगी। हम फैमिली में डिसीजन बनाएंगे कि हम धीरे धीरे पैकेज फूड कम करेंगे। अगर 3 पैकेट खा रहे थे तो 2.5 खा जाएंगे, 2.5 से 2 आ जाएंगे, 2 से 1.5, 1.5 से 1, 1 से आधा, आधा 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 करते टेपर ऑफ करेंगे। क्यों? ऐसी क्या बात है? तो हम एग्जांपल्स लेते हैं जो हैं मोस्ट फेमस आजकल के पैकेज्ड फूड। नूडल्स, मैगी आ जाती है, पास्ता, ब्रेड, सॉस, सबसे खतरनाक दुनिया का कॉम्बिनेशन है टमेटो सॉस, मेयोनीज। आई कांट इवन टेल यू कितना ज्यादा खराब है जो पैक्ड मेयोनीज होती है। जैम्स, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे जिनको बोल देते हैं, पॉपकॉर्न्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। क्यों बुरे हैं ये? पैकेज फूड में ऐसी क्या चीज है जो बुरे हैं? इनमें क्या है? अ लॉट ऑफ केमिकल्स लाइक, कौन से? प्रिजर्वेटिव। पहली चीज प्रिजर्वेटिव। क्यों? वो मरते नहीं है। 3 महीने पहले खोलो, चिप बना हुआ चिप्स खोलो, बिल का बिल वैसे का वैसे। क्यों? उसमें प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। दूसरी चीज, उसमें फूड कलरिंग डाली गई है। आप रिसर्च करके देखिए, फूड कलरिंग पॉइजन होती है। जितनी भी कहते हैं बहुत कम होती है, मगर है तो पॉइजन, हमें क्यों डालनी है? और वो लोग डेली खा रहे हैं। नेक्स्ट चीज, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जो कि आपकी जीभ को, आपके पोर्स को 3 गुना खोल देते हैं और आपको लगता है बहुत टेस्टी है, मगर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स क्या है? एडिक्टिव, तभी बार बार खाने का दिल करता है। नेक्स्ट चीज, रेंसिड ऑयल्स। रेंसिड ऑयल्स होते हैं बुरे ऑयल जो तल तल के खराब हो चुके हैं। वो इतने खराब हो गए हैं, वो कार्सोजेनिक, कैंसरस हो गए हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा हर रोज नया तेल यूज करना। कंपनी वाले तो उसी में ऐड करते रहते हैं। तो आपके अंदर क्या जा रहा है? बुरा रेंसिड ऑयल। वो भी ज्यादातर सबसे घटिया क्वालिटी का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल होता है। वो कोई अच्छा सरसों का तेल या घी नहीं यूज कर रहे होते। नेक्स्ट चीज, हाई क्वांटिटीज ऑफ सोडियम। आपको नहीं पता, आपको पता नहीं लगता, इन चीजों में, पैक्ड फूड्स में सोडियम भी एक क्या है? प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट। हाई सोडियम होता है प्रिजर्वेटिव, जो आपके ब्लड प्रेशर की ऐसी की तैसी दे देता है। नेक्स्ट चीज, शुगर एक्सेसिव होती है और इसमें छुपी हुई शुगर होती है, जिसको अजीनोमोटो बोल देंगे, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट बोल देंगे, डेक्सटोरस, मल्टाडेक्सट्रिन, ऐसे कई नाम हैं जो आप हैरान हो जाएंगे, वो सब उस पैकेज फूड में है। नेक्स्ट चीज, ये सारी चीजें एज अ कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए पॉइजन काम करती हैं, बिल्कुल जहर की तरह, और हम वो जहर खरीद के लाके घर चाव से खा रहे हैं। तो मैंने कहता डे 1 पे बंद कर दीजिए। मैंने जैसे बोला
मैं पूरा एंड में पूरा तरीका बताऊंगा, मगर हमने घर में एग्रीमेंट करना है, डैडी मम्मी बेटा बेटी सब ने, कि हम इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में से निकालेंगे और अच्छी चीज़ें डालेंगे। वो भी जाएंगे कि अच्छी चीज़ें कैसे करनी है। चीज़ नंबर 2 कौन सी चीज़ है जो कि बहुत खतरनाक है, जो कि बच्चों की हेल्थ का सबसे 3 जैसे बोले थे। नंबर 2 चीनी, जी हाँ शुगर। अब शुगर आप नहीं पता, आपको लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। शुगर बनाने का तरीका अगर आप थोड़ा सा देख लें, जो गुड़ बनता है, जो शुगर बनती है, जो क्रिस्टल शुगर बनती है, जो ब्राउन शुगर बनती है, झूठ बोल बोल के क्या कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे केमिकल प्रोसेसेस से निकलती है। और शुगर बेसिकली डेली बेसिस पे लेने पे और बार बार लेने पे हमारी बॉडी की ब्लड शुगर ऊपर नीचे होती है। आजकल 4-4, 3-3 साल के बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। क्यों? माँ बाप का खाना और बच्चों का खाना इस लेवल तक खराब हो गया कि पैनक्रिया पैदा होते से ही खराब हो गई। तो आप समझिए भाई, हमने इतना अच्छा मेहनत की, एजुकेशन ली, काम किया, सो वी कैन एंजॉय लेटर लाइफ। अगर वो हम अपने बच्चों के ही देख के हम अपनी लाइफ क्या एंजॉय करेंगे, उनको देख के अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज़ है शुगर। अब शुगर दुनिया की सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है। एडिक्टिव मीन्स लग जाती है, बार बार दिल करता है। तो हमारा रूल है, बच्चे को फ्रीडम देनी है, मगर उसको बताना है कि आपने चीनी खानी है, आपको हफ्ते में 2 दिन अलाउड है चीनी। और वो चीनी भी कैसी करेंगे हम कोशिश? घर के बनाई हुई चीनी। मैं नहीं कहता, मैं अपने बच्चे को भी बड़े तरीके से, क्योंकि मुझे अकल आई जब मैं 35-36 साल का हो गया था, तो मैं अपने बच्चे को कैसे बोल दूं कि पहले दिन ही अकल आ जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खुली छुट्टी दे दे। मैंने उससे एग्रीमेंट किया कि हम हफ्ते में 2 दिन तुम्हें चीनी खाना अलाउड करेंगे। उसको लगा हाँ, मेरे को बिल्कुल मना भी नहीं है और मेरे पास कुछ नियंत्रण भी है। और वो 2 दिन चीनी कोशिश है कि बाजार से लाके कोल्ड ड्रिंक वो नहीं देना है ना, वो जो मैं नाम नहीं लेना चाहता चीज़ों का, मगर वो जहरीले हैं, उनमें इतनी ज़्यादा कैफीन है, उनमें इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं कि चीनी तो उसको मास्क करने के लिए डाली जाती है। जो फिजी ड्रिंक्स, पॉप ड्रिंक्स आते हैं, हर एक चीज़ में चीनी डाल रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो कैसे बताएं कि इतने बुरे आ जाते हैं शुगर वाली चीज़ें कि आपकी बॉडी में जहर है वो। ऑलराइट, ये एक्चुअल में फूड का ही पार्ट आ गया, शुगर। नेक्स्ट चीज़, वीट बंद करनी है हमने। आपने धीरे धीरे घर में वीट की ना क्वांटिटी कम करते रहे, बच्चों को नहीं पता लगता। और कोई अच्छा आटा यूज़ कर लीजिए। मैं आटे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर कोई और आटा यूज़ कर लीजिए, मक्की ना हो, मगर धीरे धीरे वीट निकाल दीजिए। वीट सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड इस वक्त चीज़ है। वो रिफाइंड तो है ही है, हाइब्रिडाइज्ड है। और उसमें ऐसी जो वीट के बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या उसमें जो बोलेंगे ग्लूटन है, जो वीट फाइबर है, वो इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो आपके गट के लिए जहरीला है। तो बच्चों को धीरे धीरे, वही जैसे उनको पता भी ना लगने दीजिए। घर में अगर वीट खाता है बच्चा, तो वीट को धीरे धीरे फूड में से निकाल दीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ जो कि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, एक्चुअल में नंबर 2 पे ये है। पहला जो मैंने बोला फूड और शुगर, वो तो फूड का ही पार्ट है। नंबर 2 एक्चुअल है स्क्रीन। जी हाँ, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मगर आप अच्छे पर्पस के लिए देख रहे हैं, मगर बच्चे आज के क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। और वो कारण बन रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। सो टू मच स्क्रीन है ना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन की जाती है, इज हार्मफुल नॉट ओनली सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं, मेंटल रिएक्शंस देते हैं। इतने बुरे मेंटल रिएक्शंस आते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हम डिस्कस भी करते हैं। अब लेट्स से आप बैठे हैं स्क्रीन लेके, सबसे पहली चीज़ क्या करती है स्क्रीन? आपको बिठा देती है। यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट एक्सरसाइज। तो आपका वर्कआउट, आपकी सोशलाइजिंग जीरो, आप फिजिकल लेवल पे जीरो हो जाते हो। पहली चीज ये तो है फिजिकल लेवल पे। आईज पे क्या होता है? ब्लू लाइट है उसमें निकलती है। वो ब्लू लाइट आपकी आंखों के लिए, आपके ब्रेन के लिए और कई चीजों के लिए बहुत बुरे इफेक्ट है। और ब्लू लाइट के मेंटल इफेक्ट सुनिए क्या क्या कर सकता है। ये कर सकती है मेंटल रिएक्शंस लाइक मूड स्विंग्स, मूड ऊपर नीचे होना, डिप्रेशन, इनसोम्निया, नींद उड़ जाना, ये ब्लू लाइट के साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं कि घर वालों ने बच्चों से फोन ले लिया और बच्चा वायलेंट हो गया, घर की चीजें तोड़ दी, किसी का सिर फोड़ दिया, सिर्फ स्क्रीन की एडिक्शन से। एडिक्टिव है ये। देख लीजिए आप अपने बच्चे से एक बार स्क्रीन लेके देखिएगा क्या होता है। आप बोलेंगे अरे यार सच में। तो वैसे ही मेरा रूल है, अगर आप 10 पे हैं तो 9.5 9 चल जाएगा, 5 नहीं चलेगा। धीरे 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 बातचीत से, एग्रीमेंट से चीजों को नीचे लाइए। और बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्क्रीन्स इज सोशल आइसोलेशन। आप सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है? आपको रिलेशनशिप्स में दिक्कत आती है। फ्यूचर में
आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। वाइफ हस्बैंड क्या करेंगे बात, क्योंकि आज तक किसी ह्यूमन कनेक्शन ही नहीं हुआ। और उनके फिर रिलेशनशिप्स, डिवोर्स रेट देख लीजिए कहाँ जा रही है। वो बच्चा एबल ही नहीं होता कम्युनिकेट कर ले। फ्यूचर में जब वो काम करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ है? कभी किसी से बात की हो? सिर्फ ईमेल का थोड़ी कम्युनिकेशन होती है। सेल्स में है बच्चा, कोई की काम कर रहा है, सारे ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो है। नेक्स्ट चीज, इसके इफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग पे, है ना, तो क्योंकि वो माइंड नहीं बना पाता। नेक्स्ट चीज, हेल्थी क्या करें, देखिए जब आप सोशली आइसोलेटेड हो, आप फैमिली के साथ कोई डिस्कशन नहीं करते। अगर आप डिस्कशन नहीं करते, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप पेरेंट्स को नहीं बता सकते। एक टाइम था कि सबसे बड़े डॉक्टर दोस्त मित्र ही थे, या पेरेंट्स, चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई। आज के टाइम पे कोई इससे बात ही नहीं कर रहा, तो डिप्रेशन के केसेस बढ़ते आ रहे हैं। सो हेल्थी डिस्कशंस विद द फैमिली और मेंबर्स गई। इससे क्या होता है, इवेंचुअली पर्सनैलिटी टूट जाती है, बंदे की पर्सनैलिटी ही नहीं बनती, तो वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है, वैसे ही बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट हो। जैसे हम जब साउथ अफ्रीका में होते हैं, जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, स्कूल का ही रूल है, बहुत अच्छा रूल है, मुझे पसंद है। 5 days a week नो स्क्रीन। जब तक बच्चा स्कूल आ रहा है, स्क्रीन नहीं करेगा, रूल है। क्यों? स्क्रीन बच्चों को हाइपर करती है। आप इस पे रिसर्च देख सकते हैं। हाइपर बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई पे अटेंशन कम देता है और गड़बड़ हो जाती है। तो मैं नहीं कहता आप इस पे चलिए, मगर हमारा रूल धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम, 1 या 2 दिन हफ्ते में अलाउड हो, वो भी निर्धारित घंटे, मगर पहले दिन से नहीं, धीरे धीरे। नेक्स्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, वर्कआउट, जो कि स्क्रीन खुद ब खुद मार देती है। स्क्रीन आपके वर्कआउट को जीरो कर देती है। और जब आप स्क्रीन टाइम लिमिट करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, उसके पास टाइम होगा, वो खेलेगा, कूदेगा, वो वर्कआउट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल बॉडी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए। तो वर्कआउट डजंट मीन कि सिर्फ, है ना, डंबल उठा रहा है, नहीं नहीं नहीं। वर्कआउट एक्सरसाइज हो सकती है, जिमिंग हो सकता है, वर्कआउट में क्रिकेट खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कुछ भी खेलना, प्ले इज ऑल्सो वर्कआउट। या फिर बेस्ट वर्कआउट जो कोई भी कर सकता है, वो है लंबी वॉक। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं पेरेंट्स को कि एक दिन में एक बार पूरी फैमिली इकट्ठे चाहे वॉक करे या बैठे, बॉन्डिंग होती है। देखिए आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, बॉन्डिंग नहीं रही। डैडी के पास टाइम नहीं है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, बच्चे के पास कहाँ से अटेंशन मिल रही है, स्क्रीन से, उल्टे सीधे लोगों से। वो उसको क्या सिखा रहे हैं, माँ बाप को कुछ नहीं पता, फिर बोलते हैं बच्चा हाथ से गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, गलतियां हम खुद करते रहे, हमने अपने बच्चे पे अटेंशन नहीं दी। तो एक फैमिली टाइम 10-15 मिनट डेली अगर वॉक कर ली जाए, दिन में बच्चा खेले खेले, मगर रात को एक फैमिली टाइम हो जिसमें बच्चा पेरेंट्स के साथ खुल के बात कर सकता हो, उसको कोई जजमेंट नहीं। लेट हिम टेल हिज ड्रीम्स, उसकी प्रॉब्लम्स। अरे भाई किससे बात करेगा, वो गलत बंदे से बात करेगा। बेस्ट डॉक्टर तो आप हो मम्मी डैडी, जो मैं कहता हूँ माइंड के डॉक्टर, है ना। अगर उनसे वो बात करेगा, कोई अच्छा समाधान निकलेगा और डिप्रेशन, बहुत सारी उल्टी सीधी प्रॉब्लम्स में नहीं जाएंगे। अब ये सब कुछ करवाएं कैसे, ये सब कुछ होगा कैसे? एक बहुत अच्छी इंग्लिश में कहावत है जो मैं अपने घर में बहुत अप्लाई करता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी हाँ, आपको कहीं जाके नहीं दिखाना पड़ता, घर से शुरू होती है। अगर आप सलाद खा रहे हैं, आपका बच्चा भी सलाद खाएगा ही खाएगा। अगर आप कभी बुक पढ़ते हैं खोल के, आपका बच्चा बुक पढ़ेगा। आप देखिएगा छोटा सा बच्चा, जब मैं छोटा था, मैं हेल्थ कोचिंग शुरू की थी, मेरा बेटा बिल्कुल मॉक करना था, बिल्कुल नकली फोन हाथ में पकड़ के डाइट प्लान समझा रहा होता था, और मैं हंसता था। किसको कॉपी करता है बच्चा? किसी बाहर वाले को नहीं, मम्मी और डैडी, पहले 2 टीचर। तो अगर आप उसके सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे, माना काम करना पड़ता है, फोन यूज करना पड़ता है, मगर जब आप घर आ गए, थोड़ा सा आपने एंटरटेनमेंट भी कर लिया, फिर भी आप लगे रहे हैं, तो बच्चे पे इफेक्ट जाता है। वो कहता है अरे भाई खुली छुट्टी है फोन पे, खुली छुट्टी है स्क्रीन पे, खुली छुट्टी है खाने पे। डैडी खुद कहता है संडे है जी, लाओ भटूरे छोले, फिर लाओ मलाई वटेवर, वो क्या होता है ना, रस मलाई हो वटेवर, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सिंपल सी बात है, आप अपने में बदलाव लाइए धीरे धीरे। 5 पैसा बहुत है। जब वो बदलाव आएंगे, मैंने खुद देखा है, जब मैंने सैलड खाना शुरू किया, मेरा बेटा उस वक्त 3-3.5 साल का था, उससे पहले वो सैलड हमने भी नहीं खाया, उसने भी नहीं खाया, मगर वो सैलड खाना शुरू कर गया। वो शिमला मिर्ची खा रहा है कच्ची, मैं हैरान हो रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे मेरे वाइफ पूरे मेरे प्रोग्राम पे आ गए, जो मेरे पहले देखते थे उनको बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि कैसी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, वो कहते तो बहुत वर्केबल है। तो लीड बाय एग्जाम्पल हमेशा। अगर आप अच्छे मैनेजमेंट में रूल है लीड बाय एग्जाम्पल। आप कड़क होके इतना अच्छा फॉलोअर नहीं ले सकते जितना एग्जाम्पल सेट करके ले सकते हैं।
तो मेरी हिदायत है घर में थोड़े से बदलाव कीजिए। ये गंदी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, सॉस, मैगी, कैंडीज, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं लोग, मीठा और बेसिकली पॉइजन्स खरीद के ला के स्टैक करते हैं, फिर सारे खाते हैं। नहीं, अच्छा खाना बनाना सीखिए, घर पे बनाना सीखिए। हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी के रख लीजिए बच्चों के केस में, मगर कुछ संयम ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना लाइफ कहीं नहीं पहुंचती। आई होप मेरी एडवाइस आपको हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हुई या आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा। और मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों की सेहत ठीक रखिए, बच्चों को दवाइयों पे, बुरे केमिकल्स वाली चीज़ों पे मत जाने दीजिए। हम अपनी अगली जनरेशन को बचा लें, इससे बड़ी वरदान कोई नहीं होगा। तो अगर चीज़ पसंद आई प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ शेयर कीजिए किसी के घर ये वीडियो पहुंचने से वो अपने बच्चे को बचा सकते हैं, अपनी सेहत को बचा सकते हैं। आई वुड लाइक दैट। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं, प्लीज़ रीच मी। जैसे मैंने बोला, अगले साल 2024 में हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है शुरू में ही, और मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, तो हमें कोच चाहिए होंगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट दैट। बाय।